गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम संख्याओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमने ये पढ़ा था कि संख्याएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो हमारी संख्याएं मुख्यतः दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या और दूसरी हमारी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर के नाम से जाना जाता है और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है। उसमें उस ही कड़ी में हम आगे अब पढ़ेंगे जो वास्तविक संख्याएं क्या होती है। वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं में हमारे यहाँ पे केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में दिया गया है, तो हम केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। काल्पनिक संख्याएं बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है। वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये मुख्यतः होती है। ये 5 प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याओं में मुख्यतः होती है। इसके बाद में जो भी संख्याएं सम संख्या, भाज्य संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी इन्हीं की सहायता से हमें प्राप्त होगी। तो देखिए संख्या, संख्या नंबर, संख्या नंबर, एक तो होती है हमारी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या एक एग्जांपल देख लेते हैं। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जैसे आयोटा। एक संख्या हमारी काल्पनिक होती है आयोटा। ये आयोटा का साइन है और आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। केवल इतना ही पढ़ लेते हैं। काल्पनिक संख्या क्या होती है, आयोटा। काल्पनिक संख्या वैसे बहुत सी होती है, जिनमें से एक संख्या हमने देख लिया आयोटा। ये आयोटा का साइन होता है। बाकी इसके बारे में अध्ययन हम बड़ी क्लासों में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे आयोटा, ये हो गई हमारी काल्पनिक संख्या। अब हम यहाँ पे विशेष तौर पर वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्याओं में पहली संख्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, ये वास्तविक संख्याओं में पढ़ रहे हैं।
तो प्राकृत संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। दैनिक जीवन में बहुत सी वस्तुओं को हम गिनते हैं, काउंट करते हैं। तो काउंट करने के लिए हम जिन संख्याओं का उपयोग करेंगे वो हमारी होती है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। हम किसी वस्तु को गिनेंगे, दैनिक जीवन में किसी वस्तु को गिनते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। कहाँ से गिनना शुरू करेंगे? 1 से। तो हमारी प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। तो इन संख्याओं का मुख्यतः उपयोग हम दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने के लिए करेंगे। देखिए इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। यानी इन संख्याओं का हम वस्तुओं को गिनने के लिए उपयोग करते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। ये अनंत का साइन है। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट आगे तक जारी है, ये अनंत तक। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। प्राकृत संख्याओं के समूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो ये हमारा प्राकृत संख्याओं का क्या हो गया? समूह। n इक्वल 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत, यानी अनंत तक जारी है ये संख्या है। सबसे बड़ी संख्या होगी अनंत और सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी होती है 1। इसके बाद में अगली संख्या हमारी पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्याओं के बाद में जो अगली संख्या होगी हमारी पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या, इसे इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जाना जाता है। होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? जब प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो हमारी पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। जब हम प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल कर लेंगे तो हमारी कौन सी संख्याओं का समूह प्राप्त होगा? पूर्ण संख्याओं का। या इसकी दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी ये संख्याएं जीरो से शुरू होगी और अनंत तक जाएंगी। देखिए इसकी डेफिनेशन, पूर्ण संख्या जब प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो भी शामिल कर लिया जाता है जब प्राकृत संख्याओं के समूह में जीरो भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। यानी जब प्राकृत संख्याओं के समूह में हम जीरो को भी शामिल कर देंगे तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन, अथवा ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। यानी ये संख्याएं जीरो से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है हमारी जीरो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 आगे तक अनंत तक जाएंगे। तो हमने जो प्राकृत संख्याओं का समूह था 1 से लेकर अनंत तक, उसमें क्या शामिल कर दिया? जीरो को जैसे ही प्राकृत संख्याओं के समूह में हमने शामिल किया है, हमें क्या प्राप्त हो गया? पूर्ण संख्याओं का समूह। तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हो रही है? जीरो से। तो पूर्ण संख्याओं के समूह को किससे डिनोट करेंगे? W से। इससे पूर्ण संख्याओं के समूह को W से डिनोट करेंगे।
W 0 से अनंत तक। ये ग्रुप है पूर्ण संख्याओं का क्या है, समूह। अब देखिए ये तो हो गया हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह, और जो प्राकृत संख्याओं का समूह है वो होता है 1 2 3 4, यानी इनमें पूर्ण संख्याओं में और प्राकृत संख्याओं में केवल 0 का अंतर है, यानी पूर्ण संख्याओं में 0 है और इसमें 0 नहीं है। तो इसमें प्राकृत संख्याओं में हमने क्या किया है, केवल 0 को शामिल किया है। जैसे ही 0 को शामिल किया है क्या प्राप्त हो गया है, पूर्ण संख्या। थैंक्स।